है, CG नेशनल डेस्क हमने बनाकर रखा है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की क्या कुछ हालात हैं, ये सभी हम अपने सहयोगों के माध्यम से जान रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ में एडिटर राजेश लाहौटी जी हैं, प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभय किशोर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और इसी बीच में राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश संपादक सुनील श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे पहले जरूरी ये है कि क्या कुछ है, कैसी समीकरण अभी छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को लेकर बन रहे हैं, ये सबसे पहले हम अपने सहयोगी के माध्यम से समझने की कोशिश कर लेते हैं। मनीषा के पास मैं आना चाहूंगी। मनीषा, अपडेट है छत्तीसगढ़ सीटों को लेकर? अगर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी 11 सीटों पर वोट गिनती जारी है। भूपेश बघेल राजनांदगांव से आगे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बाजी एकदम ही पलटती हुई नजर आ रही है। भूपेश बघेल कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। बात करें अगर हम बिलासपुर की तो यहाँ पर तोखन साहू बीजेपी से 2037 वोटों से आगे चल रहे हैं। ज्योत्सना महंत जो कि कोरबा से प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, वो 2276 वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं बात कर ले अगर हम जांजगीर चांपा की तो यहाँ पर कमलेश जांगड़े बीजेपी से हैं जो कि 12,782 सीटों से आगे चल रही हैं। वहीं राजेश राधेश्याम राठिया जो कि रायगढ़ से प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं ये, जो कि 13,830 वोटों से आगे चल रहे। प्रताप, चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर पूरे 11 सीटों को लेकर क्या कुछ कैसे समीकरण बन रहे हैं ये हमने मनीषा से समझने की कोशिश की है। अब इसका विश्लेषण कर लेते हैं और इसके लिए मैं लाहौटी जी आपके पास में आना चाहूंगी। क्या कहेंगे आप, जो 11 सीटों को लेकर जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, कभी कोई पीछे कभी आगे चलता नजर आ रहा है। भूपेश बघेल की सीट को लेकर सभी के मन में एक बड़ा सवाल था, वो कुछ समय तक पीछे चल रहे थे, अब वो बढ़त बनाए हुए हैं। कोरबा की बात करें तो ज्योत्सना महंत जो पीछे चल रही थी, सरोज पांडे आगे चल रही थी, अब ज्योत्सना महंत आगे हैं। देखिए प्रताप, छत्तीसगढ़ के जो अभी लोकसभा की जो काउंटिंग अभी सामने आ रही है, ये जो रिज़ल्ट है, मतलब रिज़ल्ट जो आ रहे हैं, आंकड़े जो आ रहे हैं अभी, वो करीब करीब ये मान के चलते हैं कि ये संभावित ही थे और इसी तरह की उम्मीद की जा रही थी सभी तरफ से कि 11 में से 9 सीटें 10 सीटें बीजेपी ला सकती है, 1 या 2 सीटें, बमुश्किल 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। अभी जो आपका सवाल है खासकर कि भूपेश बघेल अभी यहाँ पे जो है अपनी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं और ज्योत्सना महंत वहाँ पे आगे पीछे हो रही है सरोज पांडे के साथ। तो कुल मिला के यह है कि भूपेश बघेल जब चुनाव लड़ रहे थे, जिस समय उनके नाम की घोषणा हुई थी, तभी ये उम्मीद की जा रही थी कि वो संतोष पांडे को इस बार इस चुनाव में मात दे सकते हैं, क्योंकि भूपेश बघेल एक बड़ा नाम है और वो एक ऐसे मतलब ये मान सकते हैं प्रत्याशी हैं जिनके आसपास करीब करीब पूरा छत्तीसगढ़ 5 साल तक घूमा है। तो राजनांदगांव लोकसभा अपन उनके लिए एक छोटा मान सकते थे कि वो इनके लिए इतना मायने नहीं रखता और शायद यहाँ से वो एक अच्छी जीत हासिल कर सकते हैं। हालांकि अभी भी जो बढ़त है उनकी वो 6,000 वोट से ज़्यादा नहीं है, स्थितियाँ बदल भी सकती है, लेकिन उम्मीद अपन फिर भी यही कर सकते हैं कि यहाँ से भूपेश बघेल अपनी सीट निकाल सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कोरबा से कि यहाँ पर जिस तरह से अभी पल पल तस्वीर बदल रही है, ज्योत्सना महंत कभी आगे हो रही है तो कभी सरोज पांडे आगे हो रही है, और जो वोट का जो अंतर है वो ज़्यादा नहीं है, 1000, 1500 या 2000 है। तो ये तस्वीर भी कभी भी बदल सकती है और उम्मीद हम कर सकते हैं या ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि शायद छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी पिछली बार 9-2 के स्कोर पे थी, शायद इस बार 10-1 के स्कोर पे आ सकती है, क्योंकि जिस जगह पे जो दिग्गज लड़ रहे थे, खासकर कवासी लखमा, इधर देवेंद्र यादव, शिव डहरिया, जिनके हम जीतने की उम्मीद मान रहे थे या इनके आगे बढ़ने की उम्मीद मान रहे थे, वो सब काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो रिज़ल्ट है छत्तीसगढ़ के, वो काफ़ी हद तक बीजेपी के पक्ष में ही जाने की उम्मीद है। चलिए बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ के समीकरण को हमने बारीकी से समझने की कोशिश राजेश जी से की है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के समीकरण को तो हमने समझा है और अभी रुझानों के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से कैसी स्थिति बन रही है ये भी हमने जाना है। अब मध्य प्रदेश की ओर भी रुख करना दिलचस्प होगा और लाजिम होगा कि वहां पर 29 लोकसभा सीटों को लेकर कैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। पद्मा हमारे साथ में बनी हुई है मध्य प्रदेश की जानकारी देने के लिए। पद्मा, क्या अपडेट है आपके पास में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर? जी बिल्कुल प्रीथा, दिलचस्प आंकड़े यहाँ देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर इंडिया की जो है 2 और बीजेपी की 27 जो सीटें वो आगे चल रही है। ग्वालियर की अगर बात करें तो भारत सिंह कुशवाहा 7,830 वोटों से आगे हैं। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया 1,23,054 वोटों से आगे है। सागर की अगर बात करें तो लता वानखेड़े 53,264 वोटों से आगे चल रही है। और टीकमगढ़ की अगर बात करें तो 94,211 वोटों से आगे है डॉक्टर वीरेंद्र खटीक।
चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर 29 लोकसभा सीटों को लेकर जानकारी हमने अपने सहयोगी के माध्यम से ली है। अब चूंकि बात और चर्चा मध्य प्रदेश की छिड़ी है, तो अब उसके बारे में अब हम विश्लेषण भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश संपादक हमारे साथ में सुनील श्रीवास्तव जी भी सीधे इस वक्त मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। सुनील जी, क्या कहेंगे आप, जो अलग अलग सीटों का ये जो आंकड़ा है, काफी कुछ मध्य प्रदेश में 29 में से कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं, क्या कहते हैं यहाँ के आंकड़े, और छिंदवाड़ा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं? देखिए प्रथा, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी क्योंकि कई सीटों पर हम बात करें तो 24 जैसे सबसे ज्यादा अगर जो राउंड होने हैं वो खजुराहो में होने हैं, और खजुराहो में 24 राउंड की काउंटिंग होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे कम जो राउंड है वो सेवड़ा, भिंड की सेवड़ा विधानसभा है, वहां पर 12 राउंड की काउंटिंग होनी है। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं, क्योंकि अभी अधिकांश सीटों की हम बात कर रहे हैं, उनमें ये कई जिलों में कई लोकसभा सीटों पर पहला राउंड चल रहा है, कई पर दूसरा है और कई पर तीसरी की शुरुआत हुई है। और ये मान सकते हैं कि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान जैसे कि लग रहा था, दिग्विजय सिंह भी पीछे चल रहे हैं, नकुल नाथ भी पीछे चल रहे हैं, और कांग्रेस के जो हाई प्रोफाइल नेता दूसरे भी हैं, चाहे ओमकार सिंह मरकाम की बात करें, चाहे फंदेलाल मार्को की बात करें, कमलेश्वर पटेल की बात करें, ये सब पीछे चल रहे हैं। तो अभी कांग्रेस भी लगातार यही कह रही कि सिर्फ ये रुझान है, धीरे धीरे जब आधे राउंड की गिनती हो जाएगी उसके बाद कुछ तस्वीर साफ होना चालू होगी। लेकिन जिस प्रकार के नतीजे हम चाहे यहाँ सर्वे की बात करें या फिर हम एग्जिट पोल की बात करें, जिस प्रकार से आए थे, लगभग संभावना मध्य प्रदेश में उसी प्रकार की लग रही है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से बहुत आगे निकल गए हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि यहाँ पर बीजेपी पिछले बार का, क्योंकि बीजेपी का दावा है 29 में 29 का, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि 1 या 2 सीट पर ही 10 सीटों पर बेहतर तरीके से कांग्रेस ने यहाँ मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ी है, मुकाबला किया है बीजेपी का। लेकिन देखना यही होगा प्रथा कि आखिर उनमें से कितनी सीटें कांग्रेस की झोली में गिरती हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर अब तक का चुनाव कांग्रेस का मध्य प्रदेश में पिछले 3 चुनावों को देखें तो 2009 का रहा है, क्योंकि 2009 में कांग्रेस के 12 सीटें थी मध्य प्रदेश में, एक बीएसपी के खाते में आई थी और 16 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2014 में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था वो खराब हुआ कांग्रेस का, और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। हालांकि 2015 में 2 बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें से रतलाम झाबुआ एक सीट जो थी कांतिलाल भूरिया वो जीत गए थे। यहाँ पर अगर हम 2 सीटों की बात करें तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, ये 3 सीटें थी 2014 में जो कांग्रेस के खाते में रही। और 2019 की बात करें, मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की सरकार होते हुए भी कांग्रेस सिर्फ 1 सीट बचा पाई, यहाँ पर वो थी छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। तो सिर्फ नकुलनाथ वहां पर जीतने में सफल हुए थे, और वो भी बेहद कम मार्जिन से। तो ये लड़ाई है। अब देखते हैं प्रथा कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि अभी पहले, दूसरे और तीसरे चरणों की गिनती चल रही है, जैसे जैसी तस्वीरें साफ होंगी, आंकड़े लगातार आएंगे, उसके बाद ही बेहतर निष्कर्ष पर हम पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं और आंकड़ों का खेल ये निरंतर जारी है कि कभी कोई पिछड़ता नजर आता है तो कभी कोई उसी सीट पर आगे बढ़ता भी नजर आता है। हालांकि ये चुनावी नतीजे नहीं है, लेकिन जो रुझान है उसके लिहाज से हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं कि कहां पर कैसे हालात बन रहे हैं, कैसी समीकरण किसके पक्ष में बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब चलिए, चूंकि बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हुई है, वैसे राज्यवार